गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको पहले के दो वीडियो क्लियर हो गए होंगे। अभी हम स्टैटिक्स के तीसरे टाइप थर्मोडायरेक्ट स्टैटिक्स के बारे में बात करेंगे आपसे। थर्मोडायरेक्ट स्टैटिक्स की आवश्यकता हमको इसलिए पड़ती है क्योंकि इंट्रोडक्शन जैसे हमने लिखा, वी नो दैट द मैक्सवेल वोल्टेज में स्टैटिक्स गिव्स द डाटा ऑफ क्लासिकल पार्टिकल एंड इट इज़ ओबे बाई आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। बोस आइंस्टीन में भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स होता है वो क्या होता है, आपका क्लासिकल पार्टिकल्स मतलब कि जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में ही बात करता है, जिनको कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनका ही डाटा देता है। और साथ ही ये डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के बारे में ही हमको डाटा देता है, और ये इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के बारे में हमको नहीं बताता है। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स क्या है आपको मैंने पहले बताया। यदि हमारे पास कोई पार्टिकल ए है, बी है, सी है, डी है, तो हमको क्लियर कट पता चल रहा है कि वो अलग अलग पार्टिकल हैं। लेकिन हमारे पास यदि सभी पार्टिकल ए हैं या फिर बी हैं या फिर सी ही हैं, तो हम उनमें डिफरेंस या उनमें विभेद नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार के पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स कहलाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लेट अस कंसिडर 4 पार्टिकल। यहाँ पे हमने 4 पार्टिकल आपको बताया है सेल एक्स और सेल वाई में। सेल एक्स में हमने 3 पार्टिकल रखा है, सेल वाई में हमने 1 पार्टिकल रखा है। तो आप देख रहे हैं कि सभी पार्टिकल क्या हैं, आपके ए ही हैं। तो आप इन्हें किसी में भी रखिए, आप इनमें डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, है ना। और चूंकि इनको सभी हमने बोस आइंस्टीन में हमने एक ही उसमें रखा हुआ था, एक ही कंपार्टमेंट, लेकिन यहाँ पे हमने इसको अलग अलग कंपार्टमेंट में रखा है क्योंकि फर्मी-डिराक स्टैटिक्स जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी कंपार्टमेंट में अलग अलग पार्टिकल ही रख सकते हैं, एक सेल में एक ही पार्टिकल रख सकते हैं। आगे इसके एज्यूम्सन है। फर्स्ट एज्यूम्सन है आपका इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को फॉलो करता है, जो कि हमने अभी आपको डील किया। दूसरा एज्यूम्शन है द पार्टिकल हैविंग हाफ इंटीग्रल स्पिन। तो चूंकि अपने को मालूम है कि यदि किसी भी चूंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है वहाँ पे, तो एक जो इलेक्ट्रॉन रहेगा यदि, तो अप साइड पे वहाँ पे यदि करता है, तो नीचे एक जो पार्टिकल रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे साइड में स्पिन करता है यहाँ पे। तो इनका जो स्पिन होगा प्लस हाफ होगा और क्या होगा आपका माइनस हाफ होगा। तो इनका स्पिन क्या होता है, हाफ। तो ये होता है हैविंग हाफ इंटीग्रल स्पिन, जो कि बोस इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा था कि वो आपका केवल इंटीग्रल स्पिन देता है, -2 -1 +2 +1 इस तरीके का। और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये आपके फर्मियॉन्स कहलाते हैं, और इसके एग्जाम्पल होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। और ये जो फर्मियॉन्स होते हैं ये एंटीसिमेट्रिकल वेव फंक्शन शो करते हैं, जबकि हमने बोस इंस्ट्रूमेंट में आपको बताया था कि वो क्या करते हैं, आपके सिमेट्रिकल वेव फंक्शन शो करते हैं। यदि साई वेव फंक्शन है, तो यदि 2 पार्टिकल है किसी भी ऑर्बिटल्स में, जैसे कि यहाँ पे है 1 और 2, तो इनका वेव फंक्शन निकालते हैं तो साई 1 2 इक्वल साई 2 1 निकालते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर वो आपका साई 1 2 इक्वल आपका माइनस में हो जाए, -साई 2 1, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, एंटीसिमेट्रिकल वेव फंक्शन कहलाएंगे। फोर्थ है इस सेल ऑफ ith क्वांटम स्टेट में कंटेन 1 पार्टिकल। चूंकि ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो पहले जो है इलेक्ट्रॉन जो है एक सेल में एक इलेक्ट्रॉन फील होगा, दूसरे सेल में एक इलेक्ट्रॉन फील होगा, तीसरे सेल में एक इलेक्ट्रॉन फील होगा, है ना, फिर चौथे सेल में एक इलेक्ट्रॉन फील होगा। कंटिन्यूसली एक एक सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है फील होते जाएंगे। एक सेल में एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे फील नहीं हो सकते। आगे इसके डेरिवेशंस की बात करते हैं अपन। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड Ni, द टोटल नंबर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड Ei। हियर द Ni पार्टिकल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एमंगस्ट जी स्टेट। अपन क्या करते हैं, इसको जी स्टेट में अपन यहाँ पे क्या करते हैं, जो नए पार्टिकल्स हैं उनको अपन क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो N0 पार्टिकल्स क्या होंगे आपके, इनका जो एनर्जी लेवल G0 तक होंगे ये आपके। N1 जो है E1 में, तो G1 तक। N2 जो है E2 एनर्जी लेवल, तो G2 तक। N3 जो है E3 एनर्जी लेवल, तो G3 तक। डैश जैसे Ni जो है EI, तो GI आपका यहाँ पे। हाँ, फिर इसकी जो एनर्जी स्टेट हमको यहाँ पे मिलती है वो होती है आपकी GI एनर्जी स्टेट इक्वल आपका जो है, जो भी एनर्जी स्टेट आपका यहाँ पे फाउंड होगा फर्मी-डिराक स्टेट, GI फैक्टोरियल अपॉन Ni फैक्टोरियल इंटू GI माइनस Ni फैक्टोरियल, है ना। तो ये जो चूँकि अपने को मालूम है कि जो एनर्जी स्टेट होता है और जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं।
तो हम यहाँ पे एनर्जी स्टेट की जगह पे डब्लू मतलब कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी या मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहे हैं यहाँ पे। तो डब्लू इक्वल कैपिटल पाई इंटू जी आई फैक्टोरियल अपॉन एन आई फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल। पाई का क्या मतलब होता है यहाँ पे समीशन एन G0 G1 G2 G3 डस डस जी आई N0 N1 मतलब कि जीरो से लेके जो लास्ट पार्टिकल तक है वहाँ तक के लिए, इसलिए अपन यहाँ पे कैपिटल पाई लगाते हैं। कैपिटल पाई की जगह अपन यहाँ पे समीशन लगा दिया। फिर हमने डब्ल्यू इक्वल समीशन जी आई फैक्टोरियल अपॉन एन आई फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल। अब यदि हम यहाँ पे एल एन लेते हैं तो क्या हो जाएगा एल एन डब्ल्यू, चूँकि आपका एल एन लेने पे अपने मालूम में क्या हो जाता है, ये आपका माइनस में आ जाएगा, जो अपॉन में रहते हैं वो माइनस में आ जाते हैं। तो एल एन डब्ल्यू इक्वल समीशन एल एन जी आई फैक्टोरियल माइनस एल एन एन आई फैक्टोरियल माइनस एल एन ब्रैकेट में आपका जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर यदि हम स्टर्लिंग फार्मूला यूज़ करते हैं तो हमने आपको पहले ही बताया था एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स होता है, तो वहीं पे हमने फिर से यूज़ किया अगेन इसको एल एन डब्ल्यू इक्वल समीशन ब्रैकेट के अंदर आपका पहले हमने जी आई के लिए यूज़ किया तो जी आई एल एन जी आई माइनस जी आई हुआ। फिर एल एन आई फैक्टोरियल के लिए यूज़ किया यहाँ पे, तो क्या होगा आपका एन आई एल एन आई माइनस एन आई। फिर आपने जी आई एन आई के लिए यूज़ किया है तो ब्रैकेट के अंदर ये आपका जी आई माइनस एन आई एल एन जी आई माइनस एन आई माइनस आपका क्या हो जाएगा जी आई माइनस एन आई, आपका ये ब्रैकेट क्लोज होगा। सॉल्व करने पे आपके यहाँ पे क्या आ जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा, तो क्या हो जाएंगे फाइनली जी आई माइनस जी आई प्लस जी आई से कैंसिल हो जाएगा, प्लस एन आई जो है माइनस एन आई से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेंगे यहाँ पे एल एन डब्ल्यू इक्वल समीशन जी आई एल एन जी आई माइनस एन आई एल एन आई माइनस ब्रैकेट में आपका जी आई माइनस एन आई एल एन जी आई माइनस एन आई। चूँकि अपने को मालूम है कि यहाँ पे जो जी आई यहाँ पे अपन कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, और साथ ही जो एल एन डब्ल्यू यदि हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी एल एन डब्ल्यू होगा, जो कि अपने को मालूम है कि जो है आपका मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए केवल एक ही सिंगल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन संभव है। दैट मीन्स आपका क्या होता है यहाँ पे डी एल एन डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे जीरो हो जाती है, और जी आई के डिफ्रेंशिएशन करने पे क्या हो जाता है ये आपका यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो फाइनली अब आपका क्या बचेगा यहाँ पे समीशन है ना, जी आई एल एन जी आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। फिर है ना कांस्टेंट है ये वैल्यू, तो क्या बचेगा आपके पास समीशन एन आई वन अपॉन, यहाँ पे देखिए पहले अपन एक को कांस्टेंट रख के दूसरा के यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा समीशन माइनस माइनस यहाँ पे पहले से लगा हुआ है माइनस एन आई अपॉन एन आई इंटू डी एन आई माइनस डी एन आई एल एन एन आई हो गया इसका। अगेन आप जी आई माइनस एन आई का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो जी आई चूँकि हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखा है यहाँ पे, तो जी आई माइनस एन आई अपॉन जी आई माइनस एन आई। फिर ये क्या हो जाएगा आपका, चूँकि जी आई यहाँ पे कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे अगले के लिए, फिर यहाँ पे माइनस केवल क्या आएगा आपका डी एन आई ही आएगा। फिर अगेन आप यहाँ पे अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस आपका यहाँ पे डी एन आई एल एन ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा जी आई माइनस एन आई, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, इक्वल क्या हो जाएगा जीरो। कहाँ से आएगा ये आपका डी एल एन डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे जीरो हो जाएगी। फर्दर आपका यहाँ पे क्या बचेगा अब आपका यहाँ पे ये आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे एन आई, एक मिनट, एन आई अपॉन एन आई जो है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा है ना, जी आई अपॉन एन आई ये भी आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका क्या बचेगा केवल आपका यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे आपका बचेगा माइनस डी एन आई एल एन एन आई, और आपका क्या बचेगा आपका यहाँ पे और आपका यहाँ पे जो डी एन आई है, सॉरी ये जो डी एन आई है और आगे जो डी एन आई ये क्या हो जाएंगे आपस में यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा केवल आपका यहाँ पे अब आपका बचेगा समीशन एल एन है ना, एल एन आपका क्या बचेगा यहाँ पे जी आई माइनस एन आई इंटू डी एन आई अपॉन एन आई। जो एन आई यहाँ पे बच रहा है ये माइनस फॉर्म में है तो इसको हमने क्या कर लिया यहाँ पे अपॉन में लिख दिया, इक्वल आपका क्या बचेगा आपका यहाँ पे जीरो बचेगा। एक मिनट, हाँ तो फिर आगे ये आपका अब आपके पास जब ये बचा हुआ है आपका तो फाइनली अब
इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समीशन ln ब्रैकेट के अंदर GI अपॉन NI माइनस 1 इंटू आपका क्या आ जाएगा, DNI आपका कॉमन हो जाएगा इक्वल 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं। और अपने को मालूम है कि समीशन DNI इक्वल की वैल्यू क्या होती है आपकी यहाँ पे 0 होती है ना, क्या होती है आपकी ये समेशन। और याद रखिएगा समेशन की वैल्यू हम यहाँ पे 0, केवल इंडिपेंडेंट DNI की वैल्यू यदि आपको बतानी होगी तो याद रखिएगा कभी वो 0 के इक्वल नहीं होगी, ध्यान रखेंगे इस बात को। समेशन मतलब N0 N1 N2 N3 10 NI होगा, है ना, तभी इसकी वैल्यू क्या होती है, अपन 0 के इक्वल मानते हैं इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। इसी प्रकार से अपन क्या लिख सकते हैं, समेशन EI इंटू DNI इक्वल 0, इक्वेशन थर्ड मानते हैं इसको। तो जब लैग्रेंज अनडिटरमाइंड यहाँ पे मल्टीप्लायर का यूज़ करते हैं तो इक्वेशन सेकंड में अल्फा का मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन यहाँ पे, और आपका जो है यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में हम यहाँ पे आपका जो है बीटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यूजिंग द लैग्रेंज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर, तो ये क्या हो जाता है -1 प्लस -1 इक्वेशन प्लस 2 इक्वेशन प्लस 3 इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने माइनस वाले वो इक्वेशन फर्स्ट को इस तरफ राइट साइड में लिख दिया, तो क्या हो जाएगा अल्फा समीशन DNI प्लस बीटा इंटू समीशन EI DNI माइनस समीशन ln GI अपॉन NI माइनस 1 इंटू ब्रैकेट के बाहर आपका क्या है DNI इक्वल 0। समीशन बाहर कर लीजिए और DNI बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा EI माइनस ln GI अपॉन NI माइनस 1, है ना, इंटू आपका ब्रैकेट के क्लोज में क्या है आपका DNI इक्वल 0। तो हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि यदि समेशन DNI की बात करते हैं तो वैल्यू 0 होती है, लेकिन यदि हम इंडिपेंडेंट DNI की बात करें तो इसकी वैल्यू 0 कभी भी नहीं होगी। इंडिपेंडेंट इट विल नॉट बी 0। तो अब आपका क्या बचा है यहाँ पे, लेकिन ये जो एक टर्म्स है ये इक्वल 0, ये 0 के इक्वल होता है, तो अपने यहाँ पे लेते हैं अल्फा प्लस बीटा EI माइनस ln J अपॉन NI माइनस 1 इक्वल आपका 0। यहाँ पे एंटी लॉग लेने पे क्या हो जाएगा ये अब आपका, अच्छा पहले अपन इसको साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, है ना इधर, और ठीक है साइड चेंज कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा प्लस में। तब आपका क्या हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा EI इक्वल ln, ऐसे लिख सकते हैं इसको अपन, हमने इसको इस तरफ लिख दिया है, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे आप लोग। तो क्या बचा अब आपका एंटी लॉग लेंगे, ln हमने हटाया, एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा GI अपॉन NI माइनस 1 इक्वल आपका e टू द पावर होगा, है ना, एंटी लॉग ले रहे हैं यहाँ पे तो e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा EI। तब का यदि आप इसको अपोजिट फॉर्म में भी लिख सकते हैं NI अपॉन GI इक्वल, तो क्या हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा ई प्लस आपका क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब चूंकि हमको NI नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा आपका NI इक्वल GI अपॉन e टू द पावर अल्फा इंटू e टू द पावर बीटा प्लस EI प्लस 1। और ये जो आपका इक्वेशन है ये क्या कहलाता है आपका फर्मी डिराक स्टैटिक्स कहलाता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप सभी को ये जो इक्वेशन है क्लियर हो गया है। तो स्टैटिक्स के ये जो तीनों हैं आपके मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, बोस-आइंस्टीन और फर्मी डिराक स्टैटिक्स क्लियर होते हैं, है ना। तो आप सभी ऑनलाइन टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू।